नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो हिंदी का डेली होमवर्क दे रहे हैं अपने आर ओ ग्रुप में, पेड ग्रुप में, उसका हमने डे टू डे आपको नया होमवर्क और हल बताना शुरू किया है। तो कल जो होमवर्क दिया गया था उसका हल आज ग्रुप में दिया जा चुका है। आर ओ ग्रुप से जो भी लोग जुड़े हैं उनको दिया जा चुका है। तो उसी का जो हल हमने दिया है उसी पेपर का यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो जिन लोगों ने पेपर हल कर लिया है उनको भी ये एक वीडियो मतलब ज़रूर देखना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में त्रुटियां ना हो, एग्ज़ाम में त्रुटियां ना हो और एक ही बार में जो यहाँ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, जो वाक्य दिया गया है, वो एक ही बार में आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, दोबारा इसको आपको कभी रिवीजन ना करना पड़े। ठीक, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था कि निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनका शुद्ध रूप लिखे। लिखा गया था छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, छिपकली लिखा गया था। तो छिपकली लिखना गलत होगा, छिपकली लिखा जाएगा। ठीक है, छिपकली लिखना सही है, छिपकली लिखना गलत है। ठीक, इसी तरीके दूसरा वाक्य दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया अत्याधिक। ध्यान दीजिएगा, या पे आ की मात्रा लगी हुई है, अत्याधिक। तो यहाँ अत्याधिक लिखना गलत होगा, अत्यधिक लिखना सही होगा। ठीक है, क्या लिखना सही होगा? अत्यधिक। तो इसका हमको विशेष ध्यान देना है। इसी तरीके से अगला वाक्य अगर हम देखें तो अगला वाक्य देखिए हमारा दिया हुआ है, यह एक सन्यासिनी का आश्रम है। देखिए यहाँ सन्यासिनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सन्यासिनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। सन्यासिनी नहीं लिखा जाएगा, सन्यासिनी ऐसे लिखा जाएगा, सन्यासिनी। सा पे अंक की बूंदी भी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, इसी का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जैसे सन्यासी लिखा जाता है तो सन्यासी लिखना सा आधा ना, या पे आ की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा, केवल इतना लिख देना अशुद्ध है। ठीक है, सन्यासी लिखते समय भी सा पे अंक की बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है। ठीक, इसी तरीके से देखिए अगला लिखा गया, हमारी संस्था को सरकारी अनुदान मिलता है। अनुदान लिखा गया है, अनुदान लिखना गलत है, अनुदान लिखना सही है। ठीक है, उन्होंने नदी तट पर शिविर लगाया, शिविर लिखना गलत है, शिविर लिखना सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन? निम्न शब्दों का तत्सम लिखें। ठीक है, निम्न शब्दों का तत्सम लिखें। यहाँ तत्सम लिखने के लिए कहा गया है, तो तत्सम के लिए क्या होगा? तद्भव शब्द लिखे गए हैं, उनका तत्सम हमको लिखना है। ठीक है, तो गेहूं तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोधूम। गोद तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोत्र। गोद तद्भव है, इसका तत्सम होगा क्रोड। देखिएगा, गोद का क्रोड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से देखिए गोरा लिखा हुआ है, गोरा का तद्भव होगा गौर। ठीक है, क्या होगा? गौर होगा। इसी तरीके से देखिए गोसाई लिखा हुआ है, गोसाई का तत्सम क्या होगा? गोस्वामी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए अगला दिया हुआ है, निम्न शब्दों का पर्यायवाची लिखें। पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, पर्यायवाची में पहला क्या है? आपत्ति। आपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? विपत्ति होगा, आफत होगा, मुसीबत होगा, आपदा होगा और विपदा होगा। ठीक, अगला है आम। आम का पर्यायवाची क्या होगा? आम्र होगा, रसाल होगा, अमृत फल होगा, अम्ब होगा और फल श्रेष्ठ होगा। इसी प्रकार दिया गया आयुष्मान। आयुष्मान का क्या होगा? चिरायु होगा, चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा, शतायु होगा, दीर्घजीवी होगा। आरंभ है, आरंभ का क्या क्या होगा? श्री गणेश होगा, सूत्रपात होगा, शुरुआत होगा, उपक्रम होगा और बिस्मिल्लाह होगा। आराम है, आराम का सुख, चैन, करार, विश्राम और विश्रांति होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। ठीक है, पहला क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को क्या बोलेंगे, स्थानांतरित बोलेंगे। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जीतने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिगीसा। ठीक है, जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविसा कहलाती है। ठीक, लाभ की इच्छा क्या कहलाती है, लिप्सा कहलाती है, लिप्सा। ठीक है, अगला देख लीजिए, खाने की इच्छा क्या कहलाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खाने की इच्छा क्या कहलाएगी, बुभुक्षा। ठीक, खाने की इच्छा बुभुक्षा। मरण तक को क्या कहा जाएगा, आमरण। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है निम्न शब्दों का विलोम लिखिए। अब हम लोग विलोम देखेंगे। रक्षक का विलोम क्या होगा, भक्षक होगा। ठीक, रथ का विलोम क्या होगा, विरत होगा। राजतंत्र का विलोम क्या होगा, जनतंत्र होगा। इसी तरीके से रागी का विलोम क्या होगा, विरागी होगा। रचना का विलोम क्या होगा, ध्वंस होगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, देखिए लिखा गया निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। यहाँ विशेषण लिखना है। ठीक है, पूजा का विशेषण पूज्य और पूजनीय दोनों होगा, ध्यान दीजिएगा, पूज्य और पूजनीय दोनों होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तनी में पूजनीय लिखना गलत होता है, पूजनीय ये लिखना पूरी तरह गलत होता है। ठीक है, पूजनीय लिखना गलत है, पूजनीय लिखना सही है। ठीक है, लेकिन पूज्य लिखना भी सही है। पूजनीय लिखना गलत है, लेकिन पूज्य लिखना सही है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, पत्थर का विशेषण क्या होगा, पथरीला होगा। पश्चिम का विशेषण क्या होगा, पाश्चात्य भी होगा, पश्चिमीय भी होगा, पश्चिमी भी होगा। ठीक है, पशु का विशेषण क्या होगा, पाश्विक होगा। ठीक है, इसके अलावा पाशव होगा। चलिए अगला देखते हैं। पुराण का विशेषण क्या होगा, पौराणिक होगा। ठीक है, पुराण का विशेषण पौराणिक। ठीक, अगला देखिए प्रश्न दिया गया है निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखें। ठीक है, शुद्ध वर्तनी तो क्या लिखना अशुद्ध है, क्या लिखना शुद्ध है, ये यहाँ बताया गया है। देखिए चातुर्यता लिखना अशुद्ध होगा। ठीक है, चातुर्यता लिखना अशुद्ध होगा। ठीक है, चातुर्यता लिखना अशुद्ध होगा और चातुर्य और चतुरता लिखना शुद्ध होगा। ज्ञानमान लिखना गलत है, ज्ञानवान लिखना सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिवार्षिक लिखना गलत है, त्रैवार्षिक लिखना सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, देहिक देहिक लिखना अशुद्ध है, दैहिक लिखना शुद्ध है। दायित्व में छोटी ई नहीं रहेगा, या पे छोटी ई की मात्रा रहेगा, दायित्व तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कल का होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। आगे आज का होमवर्क दिया हुआ है, देखिए डेट पड़ी हुई है 6/9/2023। आज का होमवर्क जब आप लोग करके भेजेंगे तो कल फिर से इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, आज का होमवर्क देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक तो आज का होमवर्क जो है मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। देखिए पहला हम दिया गया निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखें। शब्द क्या क्या है, धैर्यता है, निश्चयता है, पवार्थ है, प्रफुल्लित है, प्रतिनिधिक है। इसी तरीके से निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। पक्ष है, प्रार्थना है, पानी है, पराजय है, प्रस्ताव है। तीसरा प्रश्न हमारा निम्न शब्दों का विलोम लिखें। रूपवान है, रिक्त या अपूर्ण है, लघु है, लौकिक है, लिप्त है। अगला क्या है, निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जीवन भर के लिए एक शब्द में क्या होगा, बिना पलक या निमिष गिराए क्या होगा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्या होगा। क्रम के अनुसार क्या होगा। जो सभ्य या बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, अगला पर्यायवाची है आपका आर्थिक, आलसी, आलोचना, आवश्यक, आवाज, इन सब का आपको पर्यायवाची लिखना है। अगला क्या है, तद्भव शब्द दिए गए हैं आपको, इनका आपको तत्सम बताना है। तद्भव शब्दों का गोह है, गौना है, ठीक है, ग्यारह है, ग्वाल है और घड़ा है। ठीक, अगला देख लेते हैं।
7वां प्रश्न हमारा है, निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। दुर्गा सिंहवाहिनी है, ठीक है, सिंहवाहिनी है। मैथिली शरण गुप्त का नाम सबने सुना है, ठीक। इस खेत की मिट्टी उपजाऊ है। उन्होंने पर्वत के शिखर पर झंडा फहर गाड़ा, ठीक है। इसी तरीके लिखे दिया है, बिरहड़ी ने 8वें दिन दम तोड़ दिया, बिरहड़ी ने। तो इसमें ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो आप रेगुलर होमवर्क करके भी ये सब बता सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।